नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में अगले महीने से 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 फरवरी से बदल जाएंगे ये सारे नियम। सरकार ने 5 बड़े ऐलान कर दिए। महिलाओं को मिलेंगे 12,000 रुपए। सरकार अपनी नई योजना 1 तारीख से लागू करेगी। दोस्तों, 1 फरवरी से राजस्थान में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, आइए जानते हैं। आप भी राजस्थान के निवासी है तो यह सारे बदलाव आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में अपने जिले का नाम लिख दीजिए कि कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। हमें पता चले कि किस जिले से सबसे ज्यादा लोग हमें देखते हैं। दोस्तों, पहली अपडेट यह है कि 1 फरवरी को ही आएगा अंतरिम बजट की तारीख तय हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होगा। इसकी तारीख सामने आ गई है। 1 फरवरी को ही देश का बजट पेश होगा। संसद का बजट सत्र भी 31 से 9 फरवरी को ही पेश होगा। 1 फरवरी को ही अंतरिम बजट भी पेश किया जाएगा। ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। इस बजट में कई सारे ऐलान होने के आसार है। इस जुड़ी कुछ अपडेट आ रही है कि जैसे महिला किसानों को बड़ी खबर मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला किसानों को सालाना मिलने वाली सम्मान निधि डबल करने जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो महिला किसानों को हर साल 12,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे। फिलहाल सम्मान निधि के रूप में देश भर के किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। हालांकि कृषि एवं वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पूरी संभावना है कि इस बजट में हो सकता है यह ऐलान। इसके अलावा अगली अपडेट है कि 1 फरवरी से सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। या तो कीमतें बढ़ती है या कम होती है। पिछले 1-2 महीनों से लगातार कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो इस बार भी कीमतों में बदलाव हो सकता है। वैसे राजस्थान में तो सरकार ने ऐलान किया कि नए साल से आपको सिलेंडर मात्र 450 रुपए में मिलेगा, जिससे इन लोगों पर नए कीमतों का कोई खास असर नहीं होगा। सिलेंडर खरीदते समय पूरा पैसा देना होता है। उसके बाद सब्सिडी की राशि आपके खाते में सरकार डालती है। इसके अलावा बैंक से जुड़ी जानकारी जानते हैं। फरवरी महीने में कब कब बैंक बंद रहेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। आपको भी बैंक से जुड़ा कोई काम है तो इस लिस्ट को जान ले। पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। बैंक अवकाश की 4 फरवरी को बैंक बंद रहेंगे। रविवार के कारण 10 फरवरी को दूसरा शनिवार से सभी राज्य में बैंक बंद रहेंगे। 11 फरवरी को रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। 18 फरवरी को फिर रविवार है तो बैंक बंद रहेंगे। 19 फरवरी को शिवाजी महाराज जयंती है तो महाराष्ट्र में बैंक बंद रहेंगे। 24 फरवरी शनिवार, चौथा शनिवार सभी राज्य। 25 फरवरी को रविवार है तो बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, 31 जनवरी तक कराना होगा वेरिफिकेशन, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन। 31 जनवरी तक अगर वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया तो इन सभी पेंशनधारियों की पेंशन अटक सकती है। इस महीने के आखिरी तक वार्षिक सत्यापन करना होगा, नहीं तो फरवरी से पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशनर्स मोबाइल ऐप द्वारा घर बैठे सत्यापन कर सकते हैं या ई मित्र केंद्र पर जाकर अंगूठे की बायोमेट्रिक पहचान से सत्यापन करा सकते हैं। पहले यह डेट 31 दिसंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी 11 जनवरी तक होगी। 1 फरवरी से बंद हो जाएगी। ई-केवाईसी एलपीजी वितरकों को अपने एलपीजी ग्राहकों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करने के लिए लास्ट डेट अब 31 जनवरी है। इस महीने के आखिरी तक आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। अगले महीने से ई-केवाईसी नहीं होगी। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं होने पर रिफिल डिलीवरी, सब्सिडी हस्तांतरण आदि सुविधाएं बंद हो जाएंगी। ई-केवाईसी करने पर ही राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, वरना आपकी सब्सिडी की राशि अटक सकती है। आपने अभी तक नहीं कराई तो अभी भी करा सकते हैं ई-केवाईसी। अगली अपडेट यह है कि फ्री में आधार अपडेट करने की नई डेडलाइन, यह तारीख लास्ट डेट। आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्री में आधार को अपडेट करने की डेडलाइन एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब इस काम को अगले साल 14 मार्च 2024 तक फ्री ऑन ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए पैसे देने होंगे, फ्री नहीं होगा। आधार कार्ड में अपडेट 14 मार्च तक। आपको भी अपने आधार में कुछ बदलाव करना है तो आप फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़े 2 बदलाव है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। जैसे फिंगरप्रिंट नहीं होने पर भी बनेगा आपका आधार। आप आधार कार्ड बनवाने के नियम में सरकार ने बड़ा बदलाव किया। अब फिंगरप्रिंट नहीं होने पर कुछ इस तरह से बनेगा आधार कार्ड। कई लोगों के उंगलियों के निशान या तो खराब हो जाते हैं। कई लोगों की दुर्घटनाओं में कुछ होंगे कट जाती है। ऐसे लोगों के लिए अब आधार कार्ड कैसे बनाया जाए, क्योंकि आधार कार्ड बनवाते समय हमें बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के रूप में देने पड़ रही थी। दोस्तों, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स की जगह आइरिस स्कैनिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। आंखों की पुतली को स्कैन किया जाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड से जुड़ी दूसरी अपडेट यह है कि आधार कार्ड से नहीं होगी महिला के पिता या पति के साथ रिश्ते की पहचान। अभी आपको पता होगा ही कि आधार कार्ड पर एसओ या वाइफ ओएफ लिखा हुआ होता है और यह 2 शब्दों का प्रयोग आधार कार्ड में महिलाओं के लिए किया जाता है। लेकिन अब किसी भी महिला के आधार कार्ड पर पीछे किसी पुरुष का नाम होगा तो यह पता नहीं चलेगा कि यह नाम उसके पिता का है, यह पति का है, क्योंकि सन ओन ऑफ वाइफ के जगह पर केयर ऑफ का प्रयोग किया। इसके बाद महिला के आधार कार्ड से पिता या पति के रिश्ते की पहचान नहीं हो पाएगी। प्राइवेसी को देखते हुए यह नया नियम को लागू किया गया। इसके अलावा दोस्तों, अब 100% सफलता का दावा नहीं कर सकेंगे। कोचिंग सेंटर, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर
नकेल कसने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोचिंग संस्थान 100% चयन, नौकरी की गारंटी, प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा पास करवाने की गारंटी का दावा नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई हो सकती है। अगली अपडेट है कि सभी दुकानदार, कारोबारी, व्यापारी के लिए 2 नियम लागू। सभी दुकानदार, कारोबारी, व्यापारी वालों के लिए बड़ी खबर, क्योंकि 1 मार्च से जीएसटी का नया नियम होगा लागू। अगर आपके भी दुकान है या आपका किसी भी तरीके का दुकान है, व्यापार है, या फिर आप खुद का काम धंधा करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, तो आपको यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50,000 से ज्यादा के माल यानी सामान पर 1 मार्च से यह नए नियम को लागू किया। अब 1 मार्च से बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस विवरण के बिना अब नहीं बन पाएगा ई-वे बिल। अगली अपडेट यह है कि 5वीं 8वीं बोर्ड के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से शुरू हो गए हैं। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। इस महीने के आखिरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फिर आवेदन नहीं होंगे। इसके अलावा अन्नपूर्णा रसोई में जल्द होगा ये बदलाव। सीएम भजनलाल ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नपूर्णा रसोई में जल्द लोगों को ज्वार, बाजरे, रागी की रोटी, खींचड़ा मिलेगा। गेहूं के साथ साथ मोटे अनाज को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यह बात उन्होंने पुष्कर के गणाहेड़ा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में कही। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राज में इंदिरा रसोई में मात्र 450 ग्राम भोजन ही मिलता था। इतने में कोई कैसे पेट भर सकता है? अब हमने भोजन की मात्रा बढ़ाकर 600 ग्राम करने फैसला किया है। इसके अलावा राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी नई बसें। रोडवेज बेड़े में नई बसें शामिल होंगी। जल्द ही इसकी वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की बैठक में यह बात कही। अभी डेट फिक्स नहीं है कि कब राजस्थान में नई बसें शामिल की जाएगी, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा होने के आसार दिख रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ जरूरी अपडेट। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइए आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो। कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिख दे।